अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकरार। इस वक्त टीम अवाम की आवाज़ लाहौर के बड़े मशहूर दिल्ली गेट के बाहर मौजूद है। यहाँ आने का मकसद ये है कि लोगों में ये अवेयरनेस पैदा की जा सके कि कोविड SOPs पर अमल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और पूरे मुल्क में जगह जगह गवर्नमेंट की जानिब से वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं जिसमें फ्री ऑफ चार्ज लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीनेशन लगाना कितना ज़रूरी है, अब तो ये ज़रूरी कर दिया गया है कि वैक्सीन के बगैर बहुत सी जगह पर एंट्री नहीं है जब तक आप सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे। उसके साथ साथ पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, आपकी सिम्स भी ब्लॉक कर दी जाएंगी। ये सब कुछ आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए और आपके घर वालों की हिफाजत के लिए है, तो खुदारा इस पर अमल कीजिए। हम इससे पहले भी ऐसे प्रोग्राम्स कर चुके हैं जिस पर SOPs पर अमल करना, वैक्सीनेशन की अफादियत और अहमियत पर बात कर चुके हैं, लेकिन अभी हालिया लहर में हमने फिर देखा है कि एक मरतबा केसेस में इजाफा हो रहा है। तो आज फिर अपनी अवेयरनेस कैंपेन के साथ हम लोग यहाँ आए हैं, लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे, आपको भी बताएंगे कि वैक्सीनेशन करवाएं, कोविड SOPs पर अमल करें, आप ही का फ़ायदा है। सोशल डिस्टेंस पर मैं मौजूद हूँ इसलिए मास्क नहीं पहना, उसके अलावा मास्क पहनती हूँ। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी है, आपको भी यही करना है। तो चल शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। पब्लिक में जाऊँगी तो अब मैं मास्क पहन लूँगी। पूछते हैं लोगों ने वैक्सीन लगवाई और अगर नहीं लगवाई क्यों, और लगवाएं ये भी उनको बताएंगे। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल सही है जी। वैक्सीनेशन करवा ली? हाँ, करवाई है जी, मैंने भी करवाई और मैंने अपने बच्चों को भी, बीवी को भी और को भी ताकीद करता हूँ। अब ये जो प्रोपोगंडा चला हुआ जी और वैक्सीन लगाने से इंसान की मौत आ जाती है, वो बिल्कुल गलत है। पीछे से एक मैंने देखा कि उसके जिस्म पे सारे धब्बे धब्बे निकला है, वो भी सारा प्रोपोगंडा था। ये देखिए, ये मैंने खुद लगवाई है, ये देखो। जबरदस्त जी, बड़ा जबरदस्त आपने काम किया। घर में कितने फर्द हैं आपके? हम 4 फर्द हैं, चारों को लगवाई है। मोहल्ले वालों को भी जरा बताएं, जो दोस्त डर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारा झूठ है ये कि मौत आई, मौत तो फिर भी आनी है। अब पूरी दुनिया के अंदर ये वबा फैली है तो कोई तो सच होगा ना इसमें। अमेरिका में इतने मरे हैं, इंडिया में मरे हैं, चाइना में इतने मरे हैं, हर को सच्चाई है। तो वो ये सब कह रहे हैं ये फ्रॉड, ये हो गया वो। अब कई मैंने ये सुना है कि वो 2000-2500 लेते हैं तो ये कार्ड बना के देते हैं, ये भी तो गलत है ना। हाँ, ये गलत बात जाहिर होगा कि मैंने वैक्सीन लगवा ली है, ये कार्ड देखिए, मैंने तो ऐसा नहीं किया। ये दिखाई दी, ये मोहम्मद जहांगीर साहब हैं, इन्होंने वैक्सीन लगवाई है, घर वालों बच्चों को भी लगवाई है, सबको। कुछ भी नहीं हुआ, यानी मेरे जिस्म में कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल पहले से सो नॉर्मल हो गया, ताकत आई है इससे। हाँ जी, हाँ, मैंने ये भी सुना है बहुत से लोग जरा अच्छा फील करते हैं। उन्होंने ब्लड चेक किया, लाई बड़े मोहब्बत प्यार से जो ना कुछ। अच्छा, बस एक चीज आपसे कहूंगी कि वैक्सीन भी लगवा ली फिर भी मास्क पहनना। हाँ, मास्क पहनना है आपने। ये तो बात कर रहे थे तो उतारा। बिल्कुल जल्दी आप लगा के रखिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, हाथों को धोएं, आपके लिए फायदा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपने वैक्सीनेशन करा ली? जी, कराई है। चलिए, जबरदस्त जी। मैंने कराई है, मेरी बेगम ने कराई है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बल्कि सेहत के लिए अच्छी है, अच्छी साबित हुई है और ये कौम को लगवानी चाहिए, सभी को लगवानी चाहिए। बिल्कुल। ये प्रोपोगंडा, ये जो बातें करते हैं जो अच्छी नहीं है। अगर ये हुकूमत हमारे लिए कुछ कर रही है तो हमें उसके फ़ायदा लेना चाहिए। ऐसा ही है। ये कोई किसी तरह की बातें करता है, कोई किसी तरह की, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो डरने वाली हो। सही। आपको कोई रिएक्शन हुआ था? ना, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल सही। बस आपने एक काम और करना है, मास्क भी लगाना है, चाहे वैक्सीन लगवाई या मास्क बड़ा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अभी फिर बड़ा फैल रहा है, इसके लिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त नदीम साहब हमारे साथ हैं और ये यहाँ पर इंक्रोचमेंट को देखते हैं वॉल सिटी के अंदर। इनसे जानते हैं कि इन्होंने वैक्सीनेशन कराई है या नहीं, और इनके साथ एक और जवान भी हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। यहाँ इंक्रोचमेंट को देख रहे होते हैं आप? जी जी, मैं इंक्रोचमेंट भी देख रहा हूँ और सफाई वगैरह के इंतजाम भी देखता हूँ। बिल्कुल सही है। आपने वैक्सीनेशन करा ली? जी बिल्कुल कराई है, मैंने दोनों डोज करा लिए, बल्कि मैंने अपनी टीम की भी डोज वगैरह जो है ना कंप्लीट करवा ली है। ठीक है, उसके बाद भी आपने मास्क पहना हुआ है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक सोशल डिस्टेंस और एक मास्क। ये है कि जिन्होंने डोज लगाई है उनको इफेक्ट जो है ना वो कम होता है दूसरों की निस्बत। बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मास्क भी ज़रूरी है
और सोशल डिस्टेंस भी ज़रूरी है, चाहे आपने डोज लगाई है या नहीं लगाई है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, वही मैं कहूँगी मास्क पहने, वैक्सीनेशन कराएं, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी सेहत के लिए हुकूमत इतना कर रही है तो उससे फ़ायदा उठाएं। ये देखें जी, हम अकबरी मंडी की तरफ जा रहे हैं। ये कंजस्टेड बाज़ार है, गलियां देखें आप छोटी देख रहे हैं। ये पुराना लाहौर है, अंदरून लाहौर जिसको कहते हैं। यहाँ भी ज़रा लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वैक्सीनेशन कितने % लोगों ने कराई आज है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैंने सिर्फ आज ये पूछना है कि किस किस ने वैक्सीनेशन करा ली है? हमने करा ली है। करा ली है? भाई ने भी करा ली। भाई ने भी करा ली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वैक्सीनेशन हो गई? जबरदस्त जी। अच्छा जी, आज है वो कह रहे हैं आपको मैं चेक भी कराता हूँ, क्योंकि ये देखें बहुत सी जगह पर ज़रूरी हो गया है कि सर्टिफिकेट जब आपने दिखाना है तो आपको पेट्रोल मिलना है, आपने एयरलाइन में सफ़र करना है या ट्रेन पे सफ़र करना है। ये देखें इन्होंने मोबाइल में रखा हुआ है अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। पहली खुराक लग गई है, दूसरी के लिए आपको बताएंगे। ये इन्होंने हमें दिखाया है, इनके पास भी ऐसा ही मैसेज मौजूद है। मैंने दूसरी भी लगवा ली है। ठीक है, अच्छा जी, ये इन्होंने बता दिया है कि जी इस डेट को आपकी पहली डोज लगी थी, ये दूसरी डोज लगी थी, तो सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, वो भी आप ले लें, फ़ोन में रखें ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग अवेयर हैं और लोगों ने बातें फैलाई हुई थी उस पर अमल नहीं कर रहे, अच्छा काम कर रहे हैं और वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। वैक्सीनेशन हो गई? हाँ जी, हो गई। कितनी? दोनों डोजें हो गई? दोनों डोजें हो गई। अच्छा जी, ज़बरदस्त जी। तो किसने बताया था कि वैक्सीन लगवानी चाहिए? पूरी दुनिया लगा रही है, हम भी लगा रहे हैं। अच्छी बात है। घर वालों सबने लगाई? हाँ, सब ने लगाई। कोई ऐसा जानने वाला है जिसको डर लगता हो, जो कहता हो नहीं जी मैंने नहीं लगानी? नहीं, हमारे सरदारों ने तो सब ने लगा दिया है। सरदार, क्या बात है, हमारे मुल्क के सरदार भी ज़बरदस्त है। नहीं, बिल्कुल लगा रहे हैं, ये तो ज़रूरी है, लगाना चाहिए सबको, और हमने लगाई हुई है। सही। आपने भी लगा ली वैक्सीनेशन? हाँ जी, लगवाई। क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारी सरदार बिरादरी सबने लगा ली। सारों ने लगवाई, कार्ड भी बनाए हुए। अरे वाह 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 जी वाह। ये देखें जी, कार्ड भी उन्होंने अपने, अच्छा ऐसा कार्ड भी बनवा लिया है। ये देखें, हमने तो फ़ोन में रखा हुआ है या अपने SMS लोग दिखाते हैं, इन्होंने कार्ड भी बनवाया। कितनी कोई ज़बरदस्त बात है, वाह जी वाह। मास्क भी लगाना है साथ ही साथ आपने? मास्क भी लगवाते हैं। लगाते हैं? हाँ, अभी तो आप बस जब ज़्यादा बंदे होते हैं तो फिर बस 1-2 बंदे होते हैं तो फिर रिलैक्स होकर शीशा बंद कर लेते हैं, फिर नहीं लगवाते। बिल्कुल सही जब है। कोई बंदे आ जाते हैं ज़्यादा तो फिर उसको भी कहते हैं कि मास्क लगा दो, खुद भी लगाते हैं। मास्क के बगैर हम किसी को दुकान में भी नहीं छोड़ते, और वैक्सीन भी पूछते हैं, जिस बंदे ने वैक्सीन नहीं लगाया उसको भी मना करते हैं कि हमारे दुकान पर ना आओ। बड़ी अच्छी बात है। वैसे मैंने अमूमन ना सरदारों को पंजाबी बोलते ही देखा है, आज पहली बार मैं ऐसे सरदारों से मिली जो बड़ी अच्छी उर्दू भी बोल रहे हैं। ये भी मुझे बड़ी खुशी है। वैक्सीनेशन इन्होंने करा ली, इसकी और ज़्यादा खुशी है। आप सब से भी यही कहूँगी कि जैसे बाकी बीमारियां हैं, जो छोटे बच्चों को हम वैक्सीन कराते हैं, पैदाइशी टीके जो लगवाते हैं हम मुख्तलिफ बीमारियों के, उसी तरह अल्लाह की तरफ से ये बीमारी वबा आफत आ गई है तो इससे बचने का एक ही तरीका है, वो वैक्सीनेशन है। हुकूमत आपके लिए फ्री वैक्सीनेशन लगा रही है, बहुत से सेंटर्स हैं, वो भी हम आपको बता देंगे कहाँ कहाँ है, दिखाए भी हैं हमने। तो खुदा के लिए जाएं, वैक्सीनेशन लगवाएं, और उसके बाद मास्क पहनना आपने नहीं छोड़ना, और ना ही सैनिटाइज़र का इस्तेमाल। वॉल सिटी की मुख्तलिफ गलियों में हम जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कितने लोगों ने वैक्सीन कराई। अभी तक तो सिवाय एक खातून के जिनको मालूम नहीं था वैक्सीनेशन क्या होती है, बाकी सब ने वैक्सीनेशन कराई है। इन भाई साहब से पूछते हैं वैक्सीनेशन हो गई या नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, वैक्सीनेशन करा लिया आप? जी बिल्कुल, 1 डोज लगवा ली है। ज़बरदस्त। वैसे मैंने देखा है इस मार्केट में जितने लोग हैं तकरीबन सबकी वैक्सीनेशन हो गई है। बेशतर लोग कह रहे हैं कुछ करवाना चाह रहे हैं, शायद उनको रश की वजह से जो है ना वो नहीं जा पा रहे, लेकिन लगवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, अभी देखें ना फिर से केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जी जी बिल्कुल, ये वक्त की ज़रूरत भी है। जी जी बिल्कुल ज़रूरत है जी, लगवानी चाहिए। जब देखें गवर्नमेंट कह रही है तो गवर्नमेंट बेहतर ही कह रही होगी ना, हमारा फ़ायदा ही कर रही है। ऐसा ही है। बाकी लोग आपके जो जान पहचान वाले उन्होंने लगवाई वैक्सीन? 80% ने लगवा ली है। जो 20% रह गए उनको भी कोई समझाएं? नहीं, वो भी फोर्स कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह उनको भी लगवा रहे हैं इंशाल्लाह। देखिए सारी बात उनके साथ बैठना उठना हमारा है, तो कोशिश तो हमारी है कि वो भी लगवाएं। बिल्कुल, ये देखें ना, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। इन्होंने कहा जो 20% रह गए हम उनको भी लगवाएंगे, क्योंकि हमने उनके साथ उठना बैठना है, हमारी हिफाजत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे आ जाएं जी। आपकी वैक्सीनेशन हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। ज़बरदस्त। दोनों डोजेज हो गई? नहीं, 1 डोज, ये भी 1 डोज तो दोबारा उन्होंने मिलाना कहते हैं।
दोबारा 15 दिन के बाद आपको दोबारा बुलाएंगे, मैसेज करके। अच्छा, सही ऐसे है, अच्छी बात है। वो असल में बहुत अच्छी बात है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है और वो लगवा रहे हैं। ऐसे ही बिल्कुल। अभी देखें ना कितने केस फिर से बढ़ गए, दोबारा बिल्कुल रीपुट अप हो गया मामला, तो लोग काफ़ी परेशान भी हैं, स्पेशली जो कारोबारी हालात हैं वो तो इस वजह से बहुत परेशान है कि लॉकडाउन का सीन दोबारा ना बन जाए, क्योंकि कारोबारी हालात आप देख लो अभी भी जो सूरत हाल है कितना मुतासर हुआ है कोरोना की वजह से, कुछ मुहर्रम की वजह से। अब लोग ज़्यादा हो जाते हैं इस वजह से कि कहीं ये दोबारा मामला जो है ना वो लॉकडाउन की तरफ ना चला जाए, और हम लोग इस वजह से माशी तौर पर बहुत परेशान है। बहुत परेशान है, बिल्कुल। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से बिजनेसेस हैं जो इतने सालों के बाद बंद हो गए, और अगर हमारे यहाँ वैक्सीनेशन 100% हो जाएगी तो इंशाल्लाह कारोबार भी मुतासिर नहीं होंगे, लॉकडाउन भी नहीं लगेंगे, जितनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएंगी। तो वैक्सीनेशन इस वक्त हमारे पास वाहिद तरीक़ाकार है जिससे हम बच सकते हैं। बाकी SOPs पर अमल करें तो बहुत बेहतर हो जाएगी सिचुएशन। आज के दिन में अनफॉर्चुनेटली अब तक 21 लोग कोविड की वजह से पंजाब भर में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये तमाम अनवैक्सीनेटेड है। मिडिल क्लास पेरेंट्स के लिए एक टैब जो 8,000 रुपये की है वो आप 25,000 रुपये की कर देंगे, तो उसके तो 3 या 4 बच्चे हैं। हाउ कुड ही अफोर्ड? बड़ी खुशाइन बात है कि अब लोग वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के मनफी ख़यालात हैं, या प्रोपेगेंडा थ्योरी जो बनाई जा रही है उस पर भी वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए। और फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं, एक ऐसा सेगमेंट भी है हमारी सोसाइटी का जिसको मालूम नहीं है कि वैक्सीनेशन कैसे कराई जाए, सेंटर्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो इस पर हम गवर्नमेंट से भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन कौन कौन सी अवेलेबल है, कहाँ कहाँ लगाई जा रही है, आवाम के लिए अवेयरनेस के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। और इस सिलसिले में मालूमात हासिल करने के लिए हम मौजूद हैं जनाब इमरान सिकंदर बलोच साहब के साथ, जो कि हैं सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के, क्योंकि ये खुद देख रहे हैं, इन सब चीज़ों को मॉनिटर भी कर रहे हैं, तो ये हमें बेहतर बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल। अब और आप लोग देख रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग पे नहीं है, तो हमने मास्क लगा लिया, ये बड़ा ज़रूरी है। ये जानना चाहूँगी कि वो लोग जिनको ये मालूम नहीं है कि वैक्सीनेशन के लिए क्या तरीक़ेकार है, मैं चाहती हूँ आप एक दफ़ा बता दीजिए कि कहाँ जाके और कैसे कैसे वैक्सीनेशन कराई जा सकती है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैडम फ़रा आपका और समा का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना अहम जो काम है पब्लिक इन्फॉर्मेशन का ये आप कर रहे हैं, और ये यकीनन एक काबिल सताइश एफर्ट है, क्योंकि हमारी तो आउटरीच नहीं है कि हम पंजाब के 11 करोड़ लोगों तक खुद पहुँचें। तो आपकी आवाज़ के ज़रिए मैं लोगों से बात भी करना चाहता हूँ, लोगों को बताना भी चाहता हूँ, इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं एक दफ़ा आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए, वैक्सीनेशन को तो अब लगभग 8 माह हो चुके हैं कि लोग लगवा रहे हैं, और इसके लिए 636 के करीब पूरे पंजाब में वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, जहां वॉक इन भी जाया जा सकता है, मोबाइल पे मैसेज करके भी जाया जा सकता है, और इसके अलावा मोबाइल टीम्स भी मौजूद हैं। हमने पहली स्टेज में जो 18 साल से ज़्यादा उम्र की आबादी है वो तकरीबन 6.5 करोड़ लोग बनते हैं। सही। उनमें से 2 करोड़ 60 लाख को पहली डोज लग चुकी है, और इसी तरह तकरीबन 19% जो आबादी है उनको सेकंड डोज भी लग चुकी है। और इस वक्त हालत जो हमारा सिस्टम चल रहा है, डेली के तकरीबन 8 से 9 लाख वैक्सीनेशंस हो रही हैं। पिछले हफ्ते तक हमारा जो डेली वैक्सीनेशन रेट था वो तकरीबन 4 से 5 लाख तक था। इस हफ्ते हमने उसको और रैंप अप किया है, उसको 8 लाख पे ले गए हैं, और जो हमें हुकूमत पाकिस्तान ने टारगेट दिया था कि 3.5 लाख कम से कम डेली वैक्सीनेट हों, हम आपके सामने कम से कम उसको 3 गुना अचीव कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर एक रुझान है, लोग वैक्सीनेट होना चाहते हैं। सिर्फ कुछ ऐसे तबके हैं जिनको शायद कोई खदशात हैं, उनके लिए मैं आपको एक अगर स्टैटिस्टिक बताऊं ना, तो मेरा ख्याल है उनकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ के, और हमारे भी, इनमें जो लोग वेंटिलेटर पे हैं या ऑक्सीजन पे हैं या एडमिट हैं, उसका 88% अनवैक्सीनेटेड है। तो ये नहीं है कि वैक्सीनेटेड को कोविड नहीं हो सकता है, लेकिन उसका कोविड कॉम्प्लेक्स होना, उसका ज़्यादा बीमार होना, उसको वेंटिलेटर पे जाना, उसके चांसेस बहुत कम है। बिल्कुल ठीक है। वैसे तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप जाएं अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, लेकिन बहुत से लोग, वही मैंने बताया, जो वो वाले लोग जो खदशात का शिकार हैं,
गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है कि पब्लिक अवेयरनेस दी जाए और उन लोगों को भी वैक्सीन लगवाने की तरफ राग़िब किया जाए, सेंटर्स की तरफ आए वो? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की एक कैरेट एंड स्टिक किस्म की पॉलिसी है, जिसमें पहला पॉलिसी का हिस्सा ये है कि हम उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, हम उनको इनकरेज कर रहे हैं, हम उनको एक ऐसी डिसीजन पे आमादा कर रहे हैं जिस पे वो राज़ी हों, वो खुद समझें कि वैक्सीन ज़रूरी है और उनके लिए कितनी इसकी अहमियत है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग नहीं बात को मानते, तो उसके लिए फिर एक ऑब्लिगेटरी रिजीम जिसको हम कहते हैं वो इन्फोर्स किया जा रहा है, जिसमें जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई होगी उनको मुख्तलिफ सर्विसेज बड़े फेज़ वाइज वो डिनाई की जाएंगी। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि आज से 15 दिन के बाद जिन्होंने वैक्सीन की डोज़ नहीं लगवाई शायद वो सरकारी दफातर में ना जा सकें, वो अदालतों में ना जा सकें। उसके अगले 10 दिन के बाद वो शायद रेल का सफ़र ना कर सकें, और अक्टूबर में हो सकता है वो मोटरवे का सफ़र ना कर सकें। जो जहाज़ का सफ़र है वो तो पहले ही बैन हो चुका है। वो किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना ना खा सकें, वो किसी शादी पे ना जा सकें। तो ये एक गवर्नमेंट की साथ साथ एक पॉलिसी है कि जो लोग नहीं इस तरफ माइल हो रहे उनको थोड़ा सा सख्ती करके, और वो लोग जो कि दरमियान में हैं, वो उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, उनको गवर्नमेंट अपने इश्तिहारात के ज़रिए भी, मीडिया के पार्टनर्स के ज़रिए भी हम उनको मुसलसल इन्फॉर्म करें। अच्छा इमरान साहब, हमने वैक्सीनेशन की भी बात कर ली, हमने SOPs के बारे में भी डिस्कस किया। एक बड़ी ज़रूरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि वालिदैन बड़े परेशान हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि स्कूल और कॉलेजेस बार बार बंद कर देते हैं, लॉकडाउन अगर लगता भी है तो मार्केट्स भी 8 बजे तक खुली हैं, रेस्टोरेंट्स भी खुले हैं, वहाँ पर 2 दिन के लिए आप बंद करते हैं चीज़ें, लेकिन स्कूल्स आप मुकम्मल तौर पर बंद कर देते हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं? ये बड़ा आपने अहम सवाल पूछा है, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि पंजाब भर में सरकारी, प्राइवेट मदरसे, इनमें पढ़ने वाले बच्चों की तादाद तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख है, और इनमें से हर बच्चा अगर ख़ुद कोविड का शिकार नहीं होता, जिसके चांसेस काफ़ी कम हैं, लेकिन वो कैरियर ज़रूर है। यानी कि हर घर से एक बच्चा जो अगर स्कूल जाता है और उस घर में कोविड की बीमारी है तो वो अपने साथ उस बीमारी को स्कूल भी लेके जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ एंड ऑन स्कूल को इसलिए बंद करती है कि अगर कहीं पे केसेस बढ़ रहे हों तो उस साइकिल को तोड़ने के लिए ये जो 2.5 करोड़ बच्चे हैं इनको फिर एक हफ्ते के लिए, चंद दिन के लिए घरों पे रखा जाता है कि ये स्कूल ना जाएं, ये बाकी बच्चों में ट्रांसमिट ना करें, और वो बच्चे घर जाके अपने बुज़ुर्गों को या अपने घर के बाकी अफराद को इन्फेक्ट ना करें। आप ये सोचिए ना, अगर किसी बच्चे के घर में एक 70 या 80 साल का बुज़ुर्ग है, वो तो बेचारा बुज़ुर्ग ना घर से निकला, ना उसने कोई SOP अपनी तोड़ी, लेकिन वो बच्चा जो स्कूल जा रहा है और बच्चों में मिल रहा है, वो बीमारी लेकर अगर घर आ जाता है तो वो उस बुज़ुर्ग तो उसको तो हमने फिर एक्सपोज कर दिया। इसलिए ये बड़ा मुश्किल स्टेप है जो गवर्नमेंट को लेना पड़ता है। इस दफ़ा आप देखिए बिल्कुल मिनिमम स्कूल बंद किए गए हैं सिर्फ 5 दिन के लिए, उसके साथ 2 दिन वीकेंड्स के मिला के, ताकि ये 7 से 8 दिन जो गवर्नमेंट को मिलेंगे इसमें उस साइकिल को तोड़ा जा सके और वो ट्रांसमिशन को आगे रोका जा सके। सर्विंग स्कूल्स एसोसिएशन के नाम से एक इदारा है जो कि प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से आवाज़ उठाता है, उनके मसाइल पर बात करता है। उसके प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रज़ाउर रहमान साहब। जिससे कि आप सबको पता है कि कोविड राइज़ हुआ है, ख़ास तौर पर पंजाब की अगर हम बात करें तो 12% तक पहुँच गया है, और इंटरनेशनल SOPs पर 8% अगर राइज़ हो जाए तो स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने उसको 5% पर ला के खड़ा किया। तो अब स्कूल्स बंद हो गए, जिस पर बच्चे तो बहुत खुश हैं, लेकिन वालिदैन काफ़ी परेशान होते हैं, और फिर जो लॉयल किस्म के टीचर्स हैं वो भी परेशान होते हैं कि बच्चों की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, मगर उनकी सेफ्टी भी ज़रूरी है। इस पर रज़ाउर रहमान साहब क्या कह रहे हैं? अभी जो स्कूल्स की सिचुएशन है उस पर हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि जब भी कभी लॉकडाउन अनाउंस होता है, खासतौर पर स्कूल कॉलेजेस बंद करने का ऐलान होता है, बच्चे बहुत खुश होते हैं कि हम घर पे रहेंगे, ऑनलाइन क्लास ऐसे भी पढ़ी नहीं पढ़ी, लेकिन पेरेंट्स परेशान हैं क्योंकि एक तरफ तो फीसेस जा रही हैं, दूसरे पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस कंपनसेट नहीं कर पा रही, जैसे कि बच्चा स्कूल जाता है तो पढ़ता है। इस पर
आप क्या कहेंगे? लेकिन पेरेंट्स जैसे परेशान हैं उससे कई ज़्यादा टीचर परेशान हैं। उसकी रीज़न ये है कि टीचर ने अपनी जो क्वालिटी है या जो अपना काम है बच्चे को डिलीवर करने के बाद साबित करना है कि मैंने ये काम आपके लिए कर दिया है। और जो प्राइवेट स्कूल इसमें है या सर्विंग स्कूल है उसके पास भी जो अपने बच्चे पढ़ रहे होते हैं उसका एक सीक्वेंस होता है कि बच्चा जब इस क्लास को मुकम्मल कर लेगा तो उसके ये लर्निंग आउटकम्स आएंगे और ये लर्निंग आउटकम होंगे तो वालिदैन फिर उससे सेटिस्फाई होते हैं। ये जो सारा सिनेरियो कोविड का गुजरा, जैसे कि आपने आज भी बताया कि 12.5% लाहौर की है और इसी तरह रावलपिंडी एक और ज़िला है जहाँ पे परसेंटेज हाई है। अदरवाइज़ जितने भी पंजाब में ज़िले हैं 34 वो अंडर 8% हैं। अंडर 8% जो है ये WHO का एक रूल है कि आप जहाँ पे अंडर 8% हो वहाँ स्कूल खुल सकते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी एक चैनल पे आके इस बात को एक्सेप्ट किया है कि अंडर 8% जो है वो स्कूल खोले जा सकते हैं और बहुत जल्द हम ऐसा कर देंगे। लेकिन एकदम से एब्रप्टली स्कूलों को बंद कर दिया गया और ये सारा सीक्वेंस तोड़ दिया गया। बच्चे पिछले 3 माह से जून जुलाई अगस्त स्कूल पढ़ते रहे और जो अपना लर्निंग लॉस हुआ था उनको पिछले 1.5 साल वो उसको रिकवर करते रहे। अब इस लर्निंग लॉस को रिकवर करने में कोई हमें चंद दिन नहीं लगेंगे, चंद हफ्ते या चंद महीने नहीं लगेंगे। बच्चा जब अपने ब्रेन से कोई भी काम करता है तो ब्रेन हमारा एक ऐसा आप कह लें मसल है जो बिल्कुल एक मसल्स की तरह ही काम करता है। जितना ज़्यादा काम कराएंगे वो उतना इफेक्टिव प्ले करेगा और जितना ज़्यादा उसको रेस्टिंग मोड में दे देंगे वो ईजी मोड में चला जाएगा, काम नहीं करना चाहेगा, रिस्पॉन्स स्लो करेगा, वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो ये जो 3 महीने से लगातार हम बच्चों को जब पढ़ा रहे थे तो बच्चे अपने लर्निंग लॉसेस को रिकवर कर रहे थे। अच्छा रज़ा साहब, ये बात तो बिल्कुल मैं इस पर इत्तेफाक करूँगी कि बच्चों की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है और वो पीछे जा रहे हैं, ज़हनी तौर पर भी उनकी कैपेसिटी शायद घर बैठ के कम हो रही है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि स्कूल्स बंद हो जाते हैं उससे बच्चों का नुकसान होता है, उसके लिए कोई ऑल्टरनेट मुझे लगता है सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वो जिन लोगों के साथ जा रहे हैं, ज़ाहिर है बहुत से वालिदैन खुद छोड़ने नहीं जाते, वो वैक्सीनेटेड नहीं है या स्कूल में जहाँ आ रहे हैं वहाँ पर कोई स्टाफ ऐसा है, बच्चे इन्फेक्शन लेके घर चले जाते हैं, तो ये बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। क्योंकि तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं जो इस वक्त स्कूल जा रहे हैं, जिनमें छोटे बच्चों की तादाद ज़्यादा है। मैडम इसको अगर इस तरह कैलकुलेट किया जाए ना कि देखें जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इस वक्त 98% अपनी वैक्सीनेशन करवा चुके हैं और गवर्नमेंट ने भी और जितने हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उनके जो साज़ा कराम हैं, स्टाफ है, वो भी 97% के करीब वैक्सीनेटेड हैं। स्टाफ और टीचर्स तो हो गए वैक्सीनेटेड। अब रह गया बच्चे जिस ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आते हैं उसका कोई सलूशन ढूंढना चाहिए। प्राइवेट स्कूल अपने वालिदैन को इनकरेज करता है कि आप अपने बच्चों को खुद छोड़ें और ख़ुद आप उनको पिकअप करें और वालिदैन थोड़ा सा इसमें मज़ीद ताउन करें तो पिक एंड ड्रॉप की सर्विस अगर ख़ुद ले लें तो उसके बाद दरमियान में कोई ऐसी हर्डल नहीं रह जाती है जो बच्चों को जिससे बच्चे इसको ट्रांसमिट करें या बच्चे इसके कैरियर बने। दूसरी जो ऑनलाइन एजुकेशन वाली आपने बात की है वो बिल्कुल ठीक आप फरमा रही हैं, हमें उस पर शिफ्ट होना चाहिए। इस वक्त करंट रेशो ये है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अपना डाटा है कि 28% बच्चे हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन बज़रिया कंप्यूटर ले रहे हैं और 44% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन व्हाट्सएप के ज़रिए ली है। तो ये बड़ी थोड़ी तादाद में है। इसमें एक और बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि जनवरी 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पुराने लैपटॉप पे, पुराने टैब्स के ऊपर 240% ड्यूटी आयद कर दी है। एक तरफ हम चाहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करें, एक तरफ हम चाहते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए नए ज़रिए, मॉडर्न ज़रिए ईजाद करें और उनको वो दें, और दूसरी तरफ हम जो पुराने गैजेट्स हैं, जो गैजेट पहले 8,000 रुपये का था, टैब जो 8,000 रुपये की थी वो आज 25,000 रुपये की है। एक आम मिडिल क्लास फैमिली जो जैसे हम सर्विंग स्कूल्स हैं, हमारे पास 6,000 से कम फ़ी वाले सारे स्कूल्स आते हैं और 6,000 से कम फ़ी वाले स्कूल्स वो हैं जो मिडिल क्लास बच्चों को पढ़ाते हैं। मिडिल क्लास पेरेंट्स के लिए एक टैब जो 8,000 रुपये की है वो आप 25,000 रुपये की कर देंगे तो उसके तो 3 या 4 बच्चे हैं। हाउ कुड ही अफोर्ड? आपका बहुत शुक्रिया। इस हवाले से कंसर्न उन्होंने शो किया कि जो बच्चों की तालीम है वो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए कुछ सोचना चाहिए, अलग और नया सोचना चाहिए। और अब जब ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आ गए हैं तो वो ज़राए या वो गैजेट्स जिनके ज़रिए से वो तालीम हासिल की जा सकती है उनकी कीमतों में कमी होनी चाहिए। 4 बूथ हैं आगे, वहाँ पे हमारे इंजेक्टर बैठे हैं 12 लोग जो इंजेक्शन गाड़ी के अंदर ही लगा देते हैं। बिल्कुल सही। और इंजेक्शन लगाने के बाद फिर नेक्स्ट ये पीछे वाली जो साइड है वहाँ पे हमारे एक डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं। 15 से 20 मिनट या आधा घंटा हम लोगों को वेट कराते हैं वहाँ पे। अगर खुदा न खासा किसी को कोई इशू हो तो डॉक्टर अवेलेबल है।
हम आपको अपने प्रोग्राम में बार बार बता चुके हैं कि लाहौर में अस्पतालों में वैक्सीनेशन हो रही है। उसके अलावा एक्सपो सेंटर में इंतज़ाम है, 24 आवर्स आप वहां जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस वक्त हम जिस जगह मौजूद हैं वहाँ पे ड्राइव थ्रू बनाई गई है और मुझे नहीं पता बाकी शहरों में है या नहीं, लेकिन लाहौर में ये बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी है। ये आप पीछे देखें कि गाड़ियाँ लाइन में मौजूद हैं और ये गाड़ियाँ यहाँ से एंटर होंगी, एक बाकायदा प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद फिर वाइटल्स चेक किए जाएंगे, फिर उनकी वैक्सीनेशन होगी, फिर आगे एक ड्राइव थ्रू बनाई गई है जहाँ पर वो गाड़ियाँ वेट करेंगी 10 मिनट के। कोई तबीयत तो नहीं बिगड़ रही। तो ये देखिए 8 बजे का टाइम है, 8 बजते ही जो लाइनों में गाड़ियाँ खड़ी थी ये अब अंदर आना शुरू हो गई हैं। ये प्रोसेस कैसे काम करता है वो भी आपको दिखाएंगे। रात 8 बजे ये शुरू होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले अगर आप आएंगे तो आपको ये बूथ्स बंद मिलेंगे। 8 बजे आप आ जाएं, अपनी वैक्सीनेशन करा लें। इससे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी और क्या हो सकती है कि आप गाड़ी से उतर भी नहीं रहे और जनाब आपकी वैक्सीनेशन भी हो जाएगी। यहाँ पर परवेज़ साहब हैं जो CEO लाहौर हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, डॉक्टर परवेज़ इकबाल साहब, कि ये सिस्टम कैसे चलता है और कितने लोग अब तक इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है मैडम, शुक्र अल्लाह का। खैर डॉक्टर साहब ये कब से काम कर रहा है ये जो है ड्राइव थ्रू आपका? जी जी जी, ये मैडम 6 जून 2021 से इसका इफ्तिताह हुआ था, तो ये 6 जून से काम कर रहा है। संडे वाले दिन बंद होता है रात को, बाकी जो है वो राउंड वो पूरा महीना जो है ना 8 बजे शुरू होता है और कितने बजे तक? रात 2 बजे तक। जनाब 8 बजे से 2 बजे तक वो लोग 2 बजे के बाद भी जो लोग अंदर मौजूद होते हैं उनको करके वैक्सीनेट फिर हम लोग जाते हैं। बिल्कुल सही है। ऐसे बहुत से लोग जो कहते हैं कि हम इवनिंग जॉब कर रहे हैं या हमारी छुट्टी लेट होती है, हम किसी और सेंटर नहीं जा सकते, तो ये देखें ये फैसिलिटी है। आपको दिखाते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, तो ज़रा हमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये रजिस्ट्रेशन बूथ है? जी मैडम, ये हमारे पास 4 रजिस्ट्रेशन बूथ हैं। यहाँ पे हमारे 8 बंदे बैठे हैं। बिल्कुल सही। जो गाड़ी के अंदर लोग आते हैं ना, गाड़ी के अंदर ही हमारा बंदा उनसे ID कार्ड लेके उनकी रजिस्ट्रेशन कराता है निम्स पे। यहाँ से उनको एक जनरेट होता है हार्ड कॉपी फॉर्म की, वो लेके आगे चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा बूथ है जहाँ पे वाइटल्स हो रही हैं। वहाँ पे 12 बंदे हैं जो लोगों को गाड़ी के अंदर ही ना वाइटल्स की ब्लड प्रेशर वगैरह जो चेक कराना है सहूलत फराहम कर रहे हैं। सिमिलरली वाइटल्स कराने के बाद नेक्स्ट हमारे 4 बूथ हैं आगे, वहाँ पे हमारे इंजेक्टर बैठे हैं 12 लोग जो इंजेक्शन गाड़ी के अंदर ही लगा देते हैं। बिल्कुल सही। और इंजेक्शन लगाने के बाद फिर नेक्स्ट ये पीछे वाली जो साइड है वहाँ पे हमारे एक डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं। 15 से 20 मिनट या आधा घंटा हम लोगों को वेट कराते हैं वहाँ पे। अगर खुदा न खासा किसी को कोई इशू हो तो डॉक्टर अवेलेबल है। 15-20 मिनट के बाद लोग घर चले जाते हैं। चलें जी, ज़बरदस्त। आ जाएं जी, आपको अंदर चल के ये कैसे काम करते हैं वो सारा सिस्टम भी दिखाते हैं। 12 बूथ्स आपको नज़र आ रहे हैं, 4 रजिस्ट्रेशन के हैं, 4 वाइटल चेकिंग के हैं, 4 आगे इंजेक्शन लगेंगे। तो हम ज़रा एक एक बूथ देख सकते हैं, आएँ जी। अच्छा जी, ये देखें, ये अब जैसे एक गाड़ी यहाँ पर पहुँची है, ये ID कार्ड और उसके बाद उनकी चीज़ें चेक की जा रही हैं और इनकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। इस बूथ के बाद फिर आगे वो जाएंगे, फिर उनके वाइटल चेक किए जाएंगे। ये देखें पूरी फैमिली है इस गाड़ी के अंदर जो कि अपनी रजिस्ट्रेशन पहले बूथ से करा रही है, उसके बाद आगे वाइटल पे जाएंगे और फिर उसके बाद इनको इंजेक्शन लगेगा। अच्छा जी, ये हम अब आगे जिस बूथ की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर वाइटल चेकिंग होगी, यानी कि ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, बुखार है या नहीं है ये सब चेक किया जाएगा, हार्ट रेट चेक किया जाएगा। तो ये देखें अगली गाड़ी में चेकिंग हो रही है, वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये अब गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, आपको उतरना भी नहीं पड़ रहा। पहले आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, फिर ये देखिए ये गाड़ी आ गई है, ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है और यहीं पर जो असाइंड लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, चेक करते हैं। उसके बाद वाइटल जब हो जाएंगे तो ये गाड़ी आगे बढ़ेगी और वो है वैक्सीनेशन बूथ, वहाँ तक चलते हैं हम अब। अच्छा जी, मैं देख रही हूँ
ख़वातीन भी हैं यहाँ पर, यानी कि अगर ख़वातीन को इंजेक्शन लगाना हो या किसी को एतराज़ हो तो वो भी मौजूद है? बिल्कुल ऐसे हमारे पास ख़वातीन इंजेक्टर भी हैं, 4-5 बच्ची हैं बिल्कुल ठीक जो है, ख़वातीन को लगवाती हैं स्पेशली। बिल्कुल ठीक है। वो अगली गाड़ी में वैक्सीन लगाई जा रही है और देखें ख़वातीन के लिए भी ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। इसी बूथ में चलते हैं हम ज़रा, वैक्सीनेशन बूथ है, ख़वातीन यहाँ पर काम कर रही हैं और लेट नाइट भी ये फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? कब से कब तक ड्यूटी होती है? 8 से 2 बजे तक। ठीक है, कितने लोग आते हैं डेली, कुछ अंदाजा है वैक्सीनेशन के लिए? काफ़ी लोग आ जाते हैं, मोस्टली हमारे पास तो 500-600 लगवा के जाते हैं और आगे की भी यही होती है कि इतने लोग आते हैं। यानी एक बूथ से 500 से 600 लोग करें। तो आपने खुद तो वैक्सीनेशन कराई होगी? जी जी, जाहिर है। अच्छी बात है। ये देखें जी, पूरी फैमिलीज यहाँ पर आती हैं, ये ख़वातीन भी यहाँ मौजूद हैं, आगे और बूथ्स भी हैं। इनको आने वालों को तो गाड़ी से नहीं उतरना पड़ता, ये हर वक्त ड्यूटी पे मौजूद है। अभी आपको दिखाते भी हैं, वो देखें आगे गाड़ी खड़ी है, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी और ये इससे ज़्यादा आसानी क्या होगी आपके लिए। इस वक्त डिप्टी DHO गुलबर्ग टाउन हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर उमर, उनसे हम बात करते हैं। वो यहाँ ड्यूटी पर मौजूद होते हैं और जानते हैं कि अब तक कितने लोगों की वैक्सीनेशन इस ड्राइव थ्रू से हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, सब देखने वालों को सलाम। यहाँ पे मैडम डेली 1800 के करीब लोग वैक्सीनेट होते हैं और 8 से 2 बजे तक चलता है। इवन 2 बजे के बाद हमें 2:30 बजे तक लोगों को एंटरटेन करना पड़ता है। अच्छा। और यहाँ पे 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं आता। हमारी कैपेसिटी ही 1800 से 1900 के करीब है और हम कैपेसिटी इंक्रीज करने का भी प्लान कर रहे हैं। अच्छा। ताकि मैक्सिमम लोग वैक्सीनेट हो सके। अच्छा, अगर हम 3 महीनों में देखें तो कितने लाखों लोग यहाँ से वैक्सीन लगवा चुके होंगे? हज़ारों लाखों लोग यहाँ पे वैक्सीनेट हो चुके हैं। ये तकरीबन 6 महीने से चल रहा है और बड़ा अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। यहाँ पे हर तरह से जो स्टाफ काम कर रहा है, क्योंकि और टाइमिंग्स हैं, रात 8 बजे से रात 2 बजे तक, तो स्टाफ का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे जो बूथ्स हैं ये एयर कंडीशन बूथ्स हैं, खाना प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा। और लोगों को भी सहूलत है और जो काम कर रहे हैं उनका भी पूरा ख्याल रखा जाता है। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप नेशन को सर्व कर रहे हैं और डॉक्टर्स तो वैसे ही फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, चूँकि कोविड की सिचुएशन के अंदर जितना मरीज से वो करीब होते हैं कोई नहीं होता। तो आप लोग भी वैक्सीनेशन की अहमियत अब देख रहे हैं ना, अंदाज़ा हो रहा है, तो इसलिए सबसे पहले वैक्सीन लगवाएं, देर मत कीजिए। बड़ा ये ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और तकरीबन हज़ारों लोग डेली बेसिस पे आते हैं यहाँ पर, लेट नाइट भी वैक्सीनेशन लगाई जाती है। डॉक्टर साहब, आपने इन्फॉर्मेशन दी, आप यहाँ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैडम। चलिए जी, हम आपके काम को मज़ीद नहीं डिस्टर्ब करते, आप काम कीजिए। और ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसी फैसिलिटी भी मौजूद है, जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं, ये चूँकि गुलबर्ग है, कज़ाफ़ी स्टेडियम है, हब है, लोग यहाँ आते हैं शॉपिंग के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो आसानी से अपनी गाड़ी पे पूरी फैमिली को आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसलिए अब कोई जवाब ऐसा बचता नहीं है कि आप कहें कि हमने वैक्सीन नहीं लगवाई। और फिर वही बात जो मैं प्रोग्राम के दौरान भी कहती रही हूँ कि खदशात को ज़हन से निकाल के बाहर फेंकिए, अपनी सेहत को सबसे मुकद्दम रखिए, अपनी फैमिली की सेहत को अहम जानिए, वैक्सीन लगवाइए, उसके साथ साथ SOPs का ख्याल रखिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इस वक्त वाहिद ऑप्शन वैक्सीनेशन ही की मौजूद है। और यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और जल्द इस मूजी मर्ज, इस वायरस से छुटकारा हासिल कर सके हम। इसी के साथ अपनी मेज़बान फराह इकरार और टीम अवाम की आवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।